नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, एक मूवी का ट्रेलर आया सितारे ज़मीन पर। इसमें एक डायलॉग है जो बहुत ज़्यादा जो है परफेक्ट लगा। वो कहता है कि तुम कोच बहुत अच्छे हो लेकिन आदमी सुअर हो, और बिल्कुल सटीक बैठता है इस फिल्म के हीरो पर। कई बार ये भोलेपन का ऐसा नाटक करते हैं कि जैसे बबुआ हैं, इन्हें कुछ नहीं पता है और इनको लगता है कि इनकी हर बात जो है जनता फंस के स्वीकार लेगी। मित्रों, आप ये सोचिए कि इस व्यक्ति की कितनी बड़ी पकड़ है। 30 घंटे 32 घंटे में इसका ट्रेलर जो है 40 मिलियन क्रॉस कर रहा है। यानी आपकी पहुंच है, आपकी पहुंच है, आप सेलिब्रिटी हो, तभी तो लोग आपको देख रहे हैं और सुनना चाहते हैं। अब शुरू हुआ बॉयकॉट। अरे बॉयकॉट पर क्या क्या हुआ, इसमें सबसे बढ़िया एक पोस्ट जो है महाराष्ट्र पुलिस ने डाला है, उस पर मैं बाद में आऊंगा। पहले आप समझिए कि जो चिंता का विषय है वो क्या है और क्यों लोग ऐसा कर रहे हैं, और क्या यह करना उचित है या सर्वथा अनुचित ही है। देखिए, अजरबैजान और टर्की के बारे में आपको याद होगा, 23 में भूकंप आया था फरवरी में 7.8 का। आप ये समझिए पूरा टर्की हिल गया था, और हमारे देश ने क्या किया, दवाएं भेजी, एनडीआरएफ के जवान भेजे, खाना भेजा, हर तरीके की सुविधा दी, वहां के लोगों को जिंदा निकाला। और ये वही टर्की है, वहां के लोग जब इनकी जानें बचाई गईं तो हमारे सैनिकों के माथा छोड़ दो पांव तक चूम रहे थे। अजरबैजान अछूता नहीं है कोई भी। समस्या यह है कि इसी टर्की ने पाकिस्तान को जो ड्रोन्स भेजे, उन्हीं ड्रोन्स से पाकिस्तान ने हमारे देश पर यकायक हमला किया था। एक आज नहीं, सैकड़ों की तादाद में ड्रोन्स उसने मारे थे। ये हमारे S-400 का कमाल है, ये हमारी सेना की जांबाजी और दिलेरी का प्रतीक है कि उन्होंने बहुत बड़ी घटनाओं को होने से रोका। और बदले में हमने क्या किया भाई, हमने मारा नहीं है, ये युद्ध नहीं था हमारे लिए। वी आर ओनली इन डिफेंस मोड। भैया, हम डिफेंस के लिए ही थे, हम अटैक नहीं कर रहे थे। अगर हम अटैक करते तो पाकिस्तान भतरा हो जाता, 90 मिनट में पाकिस्तान की हो जाएगी। आप समझ रहे हैं ना। और अब ऐसा देश टर्की, जहां आमिर खान जैसा एक कैरेक्टर जाता है, उसके देश को जो है बढ़ावा मिलता है, टूरिज्म मिलता है, और उस टूरिज्म से जो पैसा आता है वो पलटकर ड्रोन्स और गोलों और बम की शक्ल में पाकिस्तान और पाकिस्तान से हमारे देश में आता है। आप सोचिए क्यों न जनता। और मैं हमेशा एक चीज कहता हूं, हर हाथ मोबाइल बहुत खतरनाक चीज है, लेकिन कहीं पर अच्छा भी है। जनता अवेयर है, वो आपके किसी प्रोपेगेंडा में नहीं फंस सकती है। ये वो व्यक्ति है जो रियल लाइफ में भी रियल लाइफ जी सकता है, सड़क पर चलते हुए एक्टिंग कर सकता है, घर में बैठे हुए एक्टिंग कर सकता है, कहीं भी रो सकता है, कहीं भी हग सकता है। इसका जीता जागता उदाहरण सत्यमेव जयते जैसा प्रोग्राम था, 3rd क्लास प्रोग्राम, जिसमें इसने कितनी नौटंकियां दिखाई। तारे जमीन पर जब आई थी तो एक बीमारी का नाम डिसलेक्सिया था, उससे देश परिचित हुआ। ठीक है, मानते हैं सितारे जमीन पर भी जो दिव्यांग बच्चे हैं, 16 बच्चे, उनको लेकर के एक टीम बनाई गई है, बास्केटबॉल में वो जीतेंगे, क्या होगा। लेकिन जो शब्द, जो मैंने सेंटेंस कहा कि तुम कोच बहुत अच्छे हो लेकिन आदमी सुअर हो, ये जनता को समझ में आ गया। मैं फिल्म पर नहीं जा रहा हूं, अभी सिर्फ और सिर्फ इस बात पर चर्चा कि टर्की का जो पूरा का पूरा सिस्टम है टूरिज्म का, वो डिपेंड करता है अधिकांश हिंदुस्तान पर। हम जाना छोड़ दें, हम टूरिज्म में पैसा नहीं देंगे, हम आपकी एयरलाइंस में सफर नहीं करेंगे,
हम आपके होटलों में नहीं रुकेंगे, हम आपके यहाँ का खाना नहीं खाएंगे, हम आपके यहाँ आएंगे ही नहीं। आपकी बैंड बज जाएगी। याद होगा छोटा सा देश मालदीव ने जब बदतमीजी की, हमारे देश का प्रधानमंत्री जो शेर है वो मात्र एक कुर्सी डाल के बैठ गया था। उस जगह का नाम याद है आपको? और वहीं से पूरे मालदीव की चूल्हे हिल गई थी। ये नया भारत है, खुद को डिफेंस भी कर सकता है और घर में घुस के पेल भी सकता है और रेल भी सकता है। तो प्रश्न किसी कलाकार के होने की नहीं है। ये खान्स अपने आप को एक तरीके से बॉलीवुड का राजा समझते हैं, चाहे शाहरुख हो, चाहे सलमान हो, चाहे आमिर टिंगू जो है। हाँ, इसको फिल्म में टिंगू भी एक जगह बुलवाया इसने। मतलब ये जानता था कि इसकी जनता जो है लेने वाली है गिरा के, तो ये पहले से ही तैयार था। इसने अपने आप को सुअर भी बुलवा लिया, टिंगू भी बुलवा लिया। लेकिन जनता है, हमेशा कहता हूं, वो सब जानती है तुम्हारा प्रोपेगेंडा। तुमने 22 अप्रैल को कुछ नहीं कहा। पहलगाम में मारे गए 26 निर्दोष लोग, हत्या की गई निर्ममता से, उस पर तुम्हारे मुंह में कुछ लिए हुए थे क्या? केला, वो भी अकेला है। ऑपरेशन सिंदूर, कुछ नहीं। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की स्पीच आती है, उसके बाद इसकी पीआर टीम हरकत में आती है और उसको लगता है कि यार अगर अब न बोला तो ये देश चैन से जीने नहीं देगा। आप को इस जनता ने पहली मूवी आपकी जो गजनी थी, जिसको कहते हैं, जो 100 करोड़ के क्लब में शामिल होने वाली पहली मूवी थी हिंदुस्तान की, जो 300 करोड़ तक गई, और गजनी के टिकट भाई साहब 25 को लगी थी और 4 या 5 जनवरी को देख पाया था। इतने दिन के तो टिकट ही नहीं थे भाई, हाउसफुल, ये कंडीशन। और आप उसी जनता की जो है दर्द नहीं सुनना चाहते हैं। वो 26 निर्दोष लोग आपके लिए कुछ नहीं है। यानी आपका सिर्फ मजहब पैसा है, ईमान पैसा है। भांड तो हो ही, कलाकार तो खैर नहीं हो। और बात रही एक्टिंग की, तो आमिर खान जैसा हर फिल्म में लगता है वैसा ही यहां भी लग रहा है। एक्टिंग के नाम पर मुझे लगता है 8-10 फिल्में उठा के देख लो, एक ही जैसे शक्लें बनाना, एक ही जैसे एक्टिंग करना, एक ही जैसी हरकतें करना। खैर उस पर तो बाद में आएंगे। लेकिन देश की जनता का खून उबाल मार गया। और मैंने कहा था, अभी मैंने कहा था एक वीडियो में पीछे, कि लाहौर 1947 में ये टिंगू आमिर खान कोई ना कोई मस्खरी या कोई ना कोई ऐसा तमाशा जरूर करेगा जिससे पाकिस्तान प्रेम उजागर होगा और जनता कच्चा चबा जाएगी। इसको पोस्टपोन करनी पड़ी है। इवन सनी देओल ने शूटिंग के लिए मना कर दिया कि अभी नहीं करेंगे। देश का मूड ऐसा नहीं है कि वो इस समय पर ऐसी फिल्मों को झेल सके। हमें नहीं चाहिए पाकिस्तान, नहीं चाहिए टर्की, नहीं चाहिए अजरबैजान। फ्लाइट बुकिंग्स सब कैंसिल हो रही हैं। कई जो इनका काम करती हैं ट्रेवल्स का, उन्होंने अपनी साइट्स पर टोटल ब्लॉक कर दिया कि नहीं, अब हम यहां की बुकिंग ही नहीं लेंगे। और एक मजेदार बात भाई, जब महाराष्ट्र पुलिस ने बहुत बढ़िया ट्वीट किया इंस्टाग्राम पे, ट्वीट कह रहे हैं, इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगाई, इतनी शानदार स्टोरी है कि उसने लिख दिया कि अब आप सुरक्षित हैं, आप रेंग कर जा सकते हैं अपने इंस्टाग्राम की तरफ। अपने इंटरनेशनल फैंस को अब आपको नाराज करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप सुरक्षित हैं। महाराष्ट्र पुलिस ये वही पुलिस है जो इनकी सुरक्षा में लगी रहती है। लेकिन फिर मैंने क्या कहा, इस देश का व्यक्ति 2 चीजें बर्दाश्त नहीं करता है, एक क्रिकेट में हार और दूसरा अपने देश पर वार। न बोलना भी आपको एक तरीके से उस कटघरे में खड़ा करता है कि आप मौन समर्थन दे रहे हैं पाकिस्तान, टर्की और अजरबैजान का। यह मौन समर्थन है आपका, यह आपके पैसों की हवस और भूख है जो आपको मजबूर करती है पाकिस्तानी, टर्की और अजरबैजान में जो आपके फैंस बैठे हुए हैं। तो आपके लिए अगर इतना प्यार है तो अपनी मूवी को यहां क्या रिलीज कर रहे हो? ले जाओ टर्की, पाकिस्तान और अजरबैजान में रिलीज कर दो। आखिर आपको पता भी तो चले कि आप जिन अपने मजहबी भाइयों का
इतना समर्थन कर रहे हैं, उनकी जेब में इतनी गूदा है भी कि आपकी फिल्मों को 100 करोड़ पहुंचा पाएंगे? सवाल बहुत हैं। देश उबाल पर है, ऑपरेशन सिंदूर होल्ड पर है, बंद नहीं हुआ है। एक भी घटना, एक भी पाकिस्तान की तरफ से की गई हरकत और एक भी व्यक्ति, मुझे मोदी की स्पीच में एक ही चीज समझ में आई बहुत बढ़िया, जो अमेरिकन करते हैं, अपने एक एक जो सोल्जर है उसके लिए उनकी जान की कीमत बहुत अधिक होती है। और अब हमारे देश के प्रधानमंत्री ने यह बोल दिया है कि एक भी सिंगल कैजुअलिटी वार को निमंत्रण दे देती है। दोस्तों, कोई भी देश हो, कितना भी बड़ा देश क्यों ना हो, युद्ध नहीं चाहता है। हम युद्ध नहीं चाहते थे, हमने युद्ध किया भी नहीं। मैं इसको झड़प मानता हूं, और झड़प से ज्यादा सिर्फ और सिर्फ डिफेंस था। वो तो 150 ड्रोन आ रहे थे एक साथ, अगर S-400 नहीं होता तो कितनी बड़ी मात्रा में कितना बड़ा कैजुअलिटी होती हमारे यहां, आप सोच सकते हैं। और ये भेजे किसके थे? टर्की के, अजरबैजान के, जहां हम सहायता करते हैं खबीसों की। देश जाग रहा है, बल्कि जाग चुका है, और आपको सोचकर बोलना पड़ेगा। आइए और मुंह खोलिए। हां, एक सजेशन है आमिर खान की PR टीम के लिए कि भाई आपकी फिल्म को कैसे चलाना है, आप हमारे 100 फैमिली मेंबर बनाइए, उसके बाद हमसे मिलिए, मैं आपको रास्ता दिखा सकता हूं। लेकिन रास्ता जाएगा देश प्रेम की डगर से ही। देश के विरोध में खड़े होकर या मौन रहकर आपको कोई रास्ता जनता नहीं देने वाली है। आपको क्या लगता है मित्रों कि इन सब खान्स को, केवल खान ही नहीं है, आप खान्स को ले लीजिए, जो जनरेट की है AI फोटो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जो फोटो जनरेट करके मुंबई पुलिस ने लगाई है महाराष्ट्र की, उसमें चेहरे देखिए आप, सबको उन्होंने समेट लिया है, छोड़ा किसी को नहीं है। जिनकी तरफ से कुछ नहीं आया है उनको बख्शा नहीं है, और ये अच्छी चीज है। सबको पता होना चाहिए कि हम किसका समर्थन कर रहे हैं और किसकी फिल्म में अपना पैसा लगा रहे हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, लाइक कर रहे हैं सब्सक्राइब करके जाइएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और दोस्तों, एक बात तो सच है कि ये नया भारत है। याद होगा आपको, ऐसा ही बाइकआउट एक शुरू हुआ था जब सुशांत सिंह राजपूत का केस हुआ था, याद है आपको? 2020 में बैंड बज गई थी बड़े बड़े डायरेक्टर्स की, बंद कर दिए थे उन्होंने, लाइक डिसलाइक सब बंद कर दिए थे, कुछ नहीं, आप कमेंट भी नहीं कर सकते, सब कुछ बंद था। यह जनता की ताकत है, यह जनता का फैसला है, और हम उस फैसले को पूर्ण सम्मान देते हैं। मैं भी इस वादे के साथ कि यह पहली मूवी होगी जिसका मैं रिव्यू करूंगा, लेकिन मैं अपनी टीम के किसी मेंबर को भेजूंगा, मैं खुद इस मूवी को देखने नहीं जाऊंगा, क्योंकि काम करना है तो किसी टीम के मेंबर को भेज के मैं उससे लिखवा लूंगा और वही पढ़ के सुना दूंगा। लेकिन मैं इस मूवी को आज ही बोल रहा हूं कि मैं इस मूवी को 20 जून को, 20 क्या आगे कभी भी, मैं इस मूवी को देखने के लिए अपना 1 रुपया भी नहीं लगाऊंगा, ना समय दूंगा। आपको क्या लगता है जो विरोध हो रहा है वो सही है? और किस लेवल तक वास्तविकता में इनका विरोध होना चाहिए, कमेंट बॉक्स में बोलिएगा। और अगर हो सके तो हमारी सेना के शौर्य के लिए जय हिंद लिखते जाइएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपसे किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।